ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य और बुध 11-12 तारीख को राशि बदल रहे हैं। जहां बुध 11 तारीख को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, वहीं सूर्य 12 तारीख को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। दोनों ही आपके 12वें घर में थे और एक ही दिन के अंतराल में दोनों लग्न भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर वो बुध आदित्य योग तो बनाएंगे ही, सूर्य बुध साथ में है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे त्रिग्रह योग भी बन रहा है, क्योंकि इन दोनों की युति शनि देव के साथ भी हो रही है। तो ये बना सूर्य शनि और बुध का त्रिग्रह योग। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और अगर उनमें से 3 ग्रह एक ही साथ बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कुंडली की 34-35% जो ऊर्जा है वो एक ही जगह पर आ जाएगी। तो इसका एक अपना इम्पैक्ट होता ही है जीवन में। यहाँ पे सूर्य करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे, वहीं बुध 28 तारीख तक रहेंगे। तो एक लंबा इम्पैक्ट तीनों ग्रहों का मिलकर आपके जीवन पर आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य पावर, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों के कारक हैं। गुडविल, सरकारी कार्य। बुध बौद्धिक क्षमता, लिखा पढ़ी के कार्य, डॉक्यूमेंटेशन, स्टडीज, स्टूडेंट्स, वाणिज्य, व्यापार। वहीं शनि तो शनि है, एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े स्तर पर जो कार्य होते हैं, कर्म जो होते हैं, कर्म के फल जो होते हैं, न्यायाधीश, जस्टिस, ये सब शनि के अधीन है। तो इन तीनों की जो जोड़ी है ये मिलकर काफ़ी प्रभाव डालेगी। ये अलग अलग भावों के स्वामी भी हैं, उनका भी इम्पैक्ट आएगा। और ये सारे मिलकर आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इस वीडियो में हम यही विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे कि ये सारे जो ग्रह हैं ये मिलकर आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अच्छा और बुरा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। ये तीनों भाव, तीनों ग्रह आपके किस भाव में है? लग्न भाव में। कभी भी अगर आप अपनी कुंडली में देखें ना, अगर किसी एक भाव में सबसे ज़्यादा ग्रह है तो आपका जीवन उसी भाव के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर लग्न में बहुत सारे ग्रह हैं तो वो व्यक्ति बहुत सेल्फ ओरिएंटेड होगा, सेल्फ फोकस्ड होगा। किसी की अगर सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो वो हमेशा ही अपना नाम पहचान बनाने की कोशिश करेगा। किसी के अष्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, उसका जीवन भले ही बहुत अनिश्चितताओं भरा हो लेकिन वो साधनाएं करेगा। किसी के 12वें में बहुत सारे ग्रह हैं या सबसे ज़्यादा ग्रह हैं तो व्यक्ति पहले तो भोग की तरफ भागेगा, फिर जीवन के अंत में मोक्ष की तरफ भागेगा। उसी तरह से अभी लग्न भाव में आपके 3 ग्रह आकर विराजमान हो जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर आएगा? आपके खुद के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लग्न भाव है। आगे चलेंगे हम सबका कि क्या क्या प्रभाव होगा, लेकिन 3 ग्रह अगर लग्न में आते हैं तो वो सबसे बड़ा समय होता है अपने ऊपर फोकस करने का। आपको अपने जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ, मनी, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, क्या बड़े बदलाव लाने हैं आने वाले टाइम में, क्या चेंजेस करने हैं, क्या अपने आप में बदलना है, क्या आसपास की चीज़ों में बदलना है, क्या परिस्थितियों को बदलना है। इन सबको जानने के लिए, यानी कि सेल्फ फोकस, जैसे मैंने कहा था ना, लग्न में इतने सारे ग्रह हैं, तो ये अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का समय होता है। ये वो समय है जब आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। अपनी सेहत को देखिए कि कहाँ पे बेटर हो सकता है, धन को बढ़ाना है तो क्या बेटर करना है। जो भी आपके जीवन का एंगल है जिस पर आपको काम करना है, ये वो समय है आपको उस पर फोकस करके उस चीज़ को बदलना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। यहाँ पे सूर्य हैं जो सप्तमेश हैं, यहाँ पे शनि है जो लग्नेश और 12वें घर के स्वामी हैं, और यहाँ पर बुध हैं जो पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी। तो इन सब की विवेचना करते हैं। सबसे पहले सूर्य का लग्न में आना व्यक्ति का प्रभाव और प्रताप बढ़ाता ही है, पर कुंभ लग्न है, शनि का लग्न है, उसमें कभी कभी सूर्य उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते। फिर भी क्योंकि वो सप्तमेश है तो ये रिकॉग्निशन का समय बन जाता है। कुछ ना कुछ नाम प्राप्ति आपको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे उनकी युति हुई शनि देव से। शनि लग्नेश है, सूर्य सप्तमेश है। ये विवाह का योग बना देता है। मतलब कि अगर आप विवाह के इच्छुक थे तो यहाँ पे बातें आगे बढ़ सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सूर्य शनि है,
ठीक है, उनका स्वामित्व शादी के लिए अच्छा है, लेकिन कभी भी एक चीज़ को लेकर ज्योतिष में प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सूर्य शनि है। तो हाँ, योग तो बन रहा है, लेकिन बहुत आराम से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। फिर भी प्रयत्न करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है और स्वामी उसके लग्न में बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। और जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें भी अगर कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, क्योंकि शनि 12वें घर के भी स्वामी है जो बदलाव दिखाता है, और ये जो 12वां घर है ये सप्तम से छठा भाव है, यानी कि कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी हैं और सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि बिजनेस में आपके थोड़े से लॉसेस भी हो सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर सूर्य सप्तम के स्वामी है और खुद प्रताप के कारक हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। ये वो समय है जब आपका नाम, आपकी पहचान, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है, आपकी गुडविल बढ़ सकती है, आपकी पहचान बढ़ सकती है। अगर आपकी इमेज खराब हो गई थी, किसी ने कर दी थी, तो उस इमेज को ठीक करने का, अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने का ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे बुध भी हैं जो क्या हैं, आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश है। अष्टमेश का लग्न में आना और 12वें घर के स्वामी शनि के साथ बैठना ये बताता है कि गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है। अगर आपके कुछ ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम हैं जो नॉर्मल से हटके हैं, गुप्त तरीके से आप कमाते हैं पैसा, बहुत तेज़ गति से उसमें वृद्धि आपकी होगी। और क्योंकि जो बुध हैं वो पंचमेश भी हैं और शनि 12वें घर के स्वामी है, लग्न में बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, उनका लग्न में बैठना ये भी बताता है कि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते थे, कोई इंटर्नशिप के लिए विदेश जाना चाहते थे स्टूडेंट्स, उनको भी यहाँ पर भरपूर लाभ प्राप्त होगा। पंचमेश का लग्नेश के साथ योग लग्न में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स को भरपूर भाग्य का साथ यहाँ पर प्राप्त होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो एक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जहाँ पे हमने बुध की बात करी वो 8वें घर के स्वामी हैं जो रोग दिखाता है, बड़े रोग दिखाता है, वहीं शनि खुद 12वें घर के स्वामी हैं। तो इसका एक हेल्थ पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है जो मैं अंत में बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे ग्रह मिलकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव क्या हुआ, आपके बिजनेस का हुआ। तो बिजनेस में काम बहुत आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस में काम बहुत आएगा। बुध भी यहाँ पे हैं जो आपके लिए बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो सप्तम से दूसरे हैं, यानी कि सप्तम के धन बन गए, और सप्तम से लाभ के स्वामी भी हैं, यानी कि बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ आएगा। खुद सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि सिंह राशि को, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। बस जैसे मैंने लॉसेस की बात करी वो होता रहेगा। अगर कोई नई पार्टनरशिप भी बिजनेस में ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम, और इतने सारे ग्रह मिलकर देख रहे हैं सप्तम को, अगर अपने बिजनेस में कुछ नई प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा टाइम है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा मैरिड लाइफ पर, क्योंकि शनि और सूर्य जब मिलकर मैरिड लाइफ के भाव को देखते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते ही लाते हैं। तो ये एक मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, दूरियां आ सकती हैं। और बुध जो है वो अष्टमेश हैं और ये कभी कभी अचानक से मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करते हैं, और अष्टमेश का काम भी होता है वो अचानक से उथल पुथल मचाता है। तो मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जितना सरल स्वभाव रख सकते हैं अपना उतना ही अच्छा रहेगा। एक चीज़ है कि सप्तम में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, जो लोग बड़े स्तर पर अपना नाम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, कुछ और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, सोशल वर्क बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रचलित करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि सूर्य लग्न में है और 10वें से 10वें बैठे, 10वें से 10वें में इन सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग बना देता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बस जैसा मैंने कहा मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस में थोड़े खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, अदरवाइज तो ये बहुत अच्छे इम्पैक्ट आपको देखे जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है। और क्या हो सकता है, सूर्य और शनि साथ में है, पिता पुत्र संबंध, आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं या आपके अपने माता पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है राजदंड, कोई आपके ऊपर केस चल रहा है सरकार की तरफ से, कोई टैक्स का इशू है या कुछ और, या इवन कोई लीगल केस है, क्योंकि शनि सूर्य साथ में अगर लग्न में आए तो राजदंड मिलता है। अब आज के टाइम में राजदंड सरकार से कोई दंड मिलता है। बुध भी है तो हो सकता है कुछ टैक्स का ही इशू हो, बुध भी है तो हो सकता है कोई फॉर्जरी का इशू हो,
बुध भी है तो हो सकता है कोई सिविल केस चल रहा हो, और सूर्य है यानी कि कोई सरकार से बाधा, शनि है तो यानी कि कुछ अथॉरिटीज से प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बहुत केयरफुल रहेगा, यहाँ पे राजदंड मिलने का योग आपका बन जाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सेहत की बात करते हैं, अष्टमेश लग्न में है, अचानक से तबीयत कभी कभी बिगड़ती है। 12वें घर के स्वामी हैं, पहला तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। कुछ लोग इस टाइम पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे देखा, दवाई खा ली। इवन आयुर्वेदिक भी दवाई नहीं खानी चाहिए। ऐसा बहुत लोगों के मन में भ्रांति है कि आयुर्वेदिक दवाई कोई भी खा लो उसका बुरा नहीं, गलत प्रभाव होगा। आयुर्वेद में भी बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, कौन सी दवाई क्या आपके जीवन में बढ़ाएगी। आपको पित्त की प्रॉब्लम है और खाए जाने आप ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा, और फिर वो पित्त आपका और बढ़ जाएगा। तो देखना पड़ता है कि आपको क्या लेना। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। कोई पुराना रोग है उसको अगर दोबारा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको केयरफुली लीजिएगा। यहाँ पर मूलतः आपको पैरों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, यूटीआई वगैरह, और प्रोस्टेट यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की पुरुषों में, यूट्रस की महिलाओं में, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, और एसिडिटी बहुत रहेगी। तो हेल्थ को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। इवन गॉल ब्लैडर, किडनी का अगर किसी को दिक्कत चल रहा है उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ उपाय अवश्य कर लीजिएगा। 3 उपाय हैं। पहला, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ कच्चे दूध की बूंदें डालनी है। सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके अर्पण करना है सूर्य देवता को ये। दूसरा है कि आपको शनि मंदिर में काली उड़द का दान करना है, और तीसरा है कि आपको किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।